हेलो साथियों, नमस्कार। मेरी यूट्यूब चैनल साध्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप न करते हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला प्रश्न है, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। ऑप्शन है 1773 ईस्वी में, 1771 ईस्वी में, 1785 ईस्वी में, 1793 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन है 1885 ईस्वी, 1875 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1858 ईस्वी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, मार्टिन जेम्स फोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। ऑप्शन है राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो की शक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रांतों में दोहरा शासन। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन है द्वैत शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली, भारतीय की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, पूर्ण स्वतंत्रता देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन है 1905 में, 1909 में, 1911 में, 1920 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1909 में। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मार्टिन जेम्स फोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार 1909। अगला प्रश्न है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ऑप्शन है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 में,
अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अगला प्रश्न है, कौन सुमेल नहीं है? ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्वशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, साइमन कमीशन, भारत विभाजन सुमेल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? ऑप्शन है डुरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंट बेटन योजना, वेवेल योजना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट बेटन योजना। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन है लॉर्ड पैचिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एम्ब्री। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एम्ब्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन है भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1991, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1989। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम खालिस्तान द्वारा किया गया था। ऑप्शन है 1909, 1919, 1935, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1935। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता की थी? ऑप्शन है 1935, 1919, 1904, 1858। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1935। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, मार्टेंग्यू जेम्स फोर्ड सुधार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।